चाहिए। मृतक प्रेम यादव की जो पुत्री है उनके द्वारा इल्जाम लगाया कि शासन प्रशासन है जो बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और संरक्षण भी एक तरफा दे रहा है, हमें नहीं पूछ रहा है। देखिए, इसके पीछे मूल कारण ये है कि प्रेम यादव की हत्या हुई, ये सभी हम लोग जानते हैं, ये दुखद बातें हैं। उनको बुलाया गया, कैसे हत्या हुई, ये जांच का विषय है, जांच हो रही है, सामने आएगा। गए, उनको मार डाला गया। जब सूचना आई तो उनके गांव के टोले मोहल्ले के जितने लोग थे, उसमें राजभर समाज के भी लोग थे, ब्राह्मण समाज के भी लोग थे, पाल समाज के भी लोग थे, और भी समाज के लोग थे। वो लोग आक्रोश में गए और दुर्घटना हुई वहाँ पर। तो सबको दुख है कि दोनों जो घटनाएं घटी, दोनों घटनाओं को लेकर के सबको दुख है। परंतु जिस तरह से इसको जातीय रंग देने का भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है, इस बात को लेकर के सभी को दुख है कि ये जातीय विषय नहीं है। ये किसी व्यक्ति को, हम लोग प्रेम कुशवाहा को लंबे समय से जानते हैं। प्रेम कुशवाहा एक सीधे साधे, प्रेम यादव एक सीधे साधे व्यक्ति थे और कभी किसी के साथ कोई जुर्म जाति नहीं, कोई मुकदमा नहीं उनके खिलाफ। लेकिन उनको माफिया घोषित कर देना और इस तरह से तमाम तरह के आरोप लगाना, ये थोड़ा दुखद बातें थी। समाज में एक भ्रम फैलाने वाला और गलत चीज़ फैलाने वाला हो गया। ये होना ये चाहिए था कि भाई दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए, दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे, आप लोग मीडिया के, आप लोग तो ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं इस बात को, एकदम एक तरफा बातें हो रही हैं। कोई शासन से, सरकार से प्रेम यादव के घर पर आकर के उनका आंसू पोंछने का काम नहीं किया। उप मुख्यमंत्री आए थे, क्या उप मुख्यमंत्री किसी जाति का और किसी वर्ग का होता है? वो तो सभी के लिए हैं। तो उनको जब आए थे तो इनका भी आंसू पोंछना चाहिए था। इनकी भी हत्या हुई थी, इनके साथ भी घटना घटी थी। जात विशेष वर्ग ने कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, जिसके अंदर एक व्यक्ति के लिए आर्थिक मदद जुटाई गई है। क्या ये आपके देखने में सही है? अब देखिए, अब इस विषय पर तो ठीक है, जिसको जो करना होगा वो करेगा, इसको तो रोका नहीं जा सकता है। प्रेम यादव की कुछ आर्थिक मदद किया जा रहा है क्या? प्रेम यादव की मदद हो सकता है लोग कर ही रहे होंगे और करेंगे, इसलिए कि ये भी बहुत ही पीड़ित परिवार है और करना भी चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। और जो मैं निवेदन करूँगा कि जिस ब्राह्मण समाज ने इतनी बड़ी मीटिंग करके किया, और सनातन की बात हम लोग करते हैं, तो सभी बराबर हैं, उनको इनकी भी मदद करनी चाहिए। इस मामले का जड़ क्या है? अब इस मामले में तो उन्होंने ज़मीन लिखाई थी और ज़मीन लिखाने के बाद उन्होंने दाखिल खारिज का मुकदमा लड़ा, जैसा कि हम लोगों को बताया गया है। और मुकदमा लड़ने के बाद प्रेम यादव जीत गए उस मुकदमे में और उस ज़मीन पर काबिज थे। और इस बीच में इन लोगों का आपत्ति थी उनकी, दुबे जी की, भाई इस पर मेरे भाई की ज़मीन है, इन्होंने गलत तरीके से लिखा लिया है। वो लड़ते थे इस बात को लेकर के। लेकिन अब शासन प्रशासन ने क्यों नहीं सही दिशा में देखा, कागज़ पत्र क्यों नहीं देखा, विधि की स्थिति क्या थी, कानून की स्थिति क्या थी, उसको देखना चाहिए था। और 14 से लेकर के 23 है, लंबा सफ़र गुजर गया। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए, शासन प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक नज़र से हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देखनी चाहिए। शासन सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन किसी जाति वर्ग को आधार पर टारगेट करना, चाहे प्रदेश में या ज़िले में या गांव में, मैं समझता हूँ बहुत ही संविधान सबके लिए बना है, कानून सबके लिए बना है, लोकतंत्र सबके लिए बना है। और हम संविधान के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमारे साथ भी खिलवाड़ होगा। इस घर दूसरी बार पैमाइश हो रही है। देखिए, प्रेम यादव के घर की पैमाइश गलत दिशा में हो रही है। प्रेम यादव के घर की पैमाइश, अगर हम लोग मिले थे, अधिकारी लोगों से भी मिले थे, जो जिम्मेदार लोग हमसे मिला गया था, उनका कहना था कि नहीं, कोई गलती नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आज हम गलती करेंगे तो कल फिर नापी होगी, फिर देखा जाएगा, तो फिर वो फंसेंगे। 3 फाइलें बताई जा रही हैं, जिसमें 2 फाइलों को साइलेंट मोड पर रखा गया है, एक ही पे कार्रवाई हो रही है। 2 फाइलों में क्या करने का? नहीं, मैं समझता हूँ कि न्याय होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। बहुत धन्यवाद।